नमो नमः प्रिय छात्राः। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा आठवीं का सप्तमः पाठः भारत जनताहं पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यह पाठ मूल रूप से डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। काव्य का नाम है भारत जनताहं, वहाँ से यह पाठ लिया गया है। और इस कविता में हम भारतीय जनता के विभिन्न विशेषताओं के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गीत है। इसके गायन के लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम एक एक शब्द के अर्थ को भी जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं भारत जनता हम इस गीत को। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। भारत जनता हम को देखिए, संधिच्छेद करेंगे तो भारत जनता जमा अहम दो शब्द बनते हैं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता। मैं भारत की जनता कैसी कैसी हूँ, क्या विशेषताएं हैं मेरी भारत की जनता की। अभिमान धना, देखिए सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुए हैं। सारे ये विशेषण हैं भारत की जनता के। अभिमान धना, विनयोपेता, सभी आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभिमान ही जिसका धन है, अभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनम्रता से युक्त। शालीना, शालीन स्वभाव वाली। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, कुलिशात अपि संधिच्छेद करें तो कुलिशात तमे हलंत जमा अपि दो शब्द बनते हैं। कुलिश से भी, कुलिश क्या होता है? वज्र। वज्र जो है वो हड्डियों का बना हुआ बहुत ही कठोर एक शस्त्र है भगवान इंद्र का। तो उस शस्त्र से भी कठोर, कुलिशादपि कठिना, उस वज्र से भी अधिक कठोर। और कुसुमादपि सुकुमारा, और कुसुम से भी, पुष्प से भी, फूल से भी अधिक सुकुमारा अर्थात सुकोमल, अत्यंत सॉफ्ट, अत्यंत कोमल हृदय वाली मैं भारत की जनता हूँ। कहने का अर्थ क्या है कवि का? कि भारत की जनता समय पड़ने पर वज्र के समान कठोर भी हो जाती है और उसका हृदय सुकोमल है कुसुम से भी। कुसुम अर्थात पुष्प के फूल की अपेक्षा अधिक सुकोमल हृदय वाली भी है भारत की जनता। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। समस्ते संसारे निवसामि, पूरे संसार में मैं निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और पूरे वसुंधरा को ही, पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब, अपना परिवार के समान मन्ये, मानती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, जो ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय विचारधारा है, वेदों की जो उक्ति है, उसी को यहाँ पर दर्शित किया गया है कि भारत की जनता पूरे संसार को ही, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार, अपना कुटुंब मानती है। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम, चिनोमी उभयम दो शब्द हैं यहाँ, इनकी संधि हुई है। चिनोमी उभयम दो शब्द बनेंगे। सुविवेका भारत जनता हम, अहम श्रेयः प्रेयः च चिनोमी, मैं श्रेय और प्रेय, प्रेय और श्रेय अर्थात जो हमें भोग संसाधन है, सुख संसाधन है, वो है हमारे प्रेय। सुख के सारे संसाधन अर्थात जो भी मानव जीवन में सुख के संसाधन जुटाते हैं हम, उनको भी चिनोमी अर्थात चुनती हूँ। और श्रेय, जो कल्याण के पथ के रास्ते हैं, जो हमारे कल्याण के अर्थात दान करना, धर्म पुण्य करना, उनको भी मैं चुनती हूँ। दोनों ही मार्गों में मैं संतुलन बनाकर रखती हूँ। सुविवेका अर्थात शोभन विवेक वाली, अच्छे विवेक वाली, बुद्धि वाली, निर्णय क्षमता वाली मैं भारत की जनता हूँ। और देखिए आगे तृतीय पद्य को देखिए। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही, परिपूता भारत जनता हम।
तीसरे पद्य पे ध्यान देंगे, विज्ञान धना हम, संधि छेद करिए, विज्ञान धना जमा अहम, अहम विज्ञान धना, अर्थात मैं विज्ञान की रूपी धन वाली, विज्ञान जिसका धन है, और ज्ञान धना, ज्ञान जिसका धन है, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कलाओं और संगीत से युक्त हूँ, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही, अध्यात्म रूपी ज्ञान रूपी सागर तटों पर स्नान करने से परिपूता भारत जनता हम, पवित्र हुई मन वाली मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात भारत की जनता जो है वो विज्ञान और ज्ञान से युक्त है, संगीत साहित्य कलाओं से युक्त है, और जिसने अध्यात्म रूपी सागर में गोते लगाए हैं, स्नान किए हैं, अध्यात्म सागर में स्नान करने से परिपूता पवित्र हो गई है, ऐसी भारत की जनता मैं हूँ। आगे देखेंगे, चौथा पद्य देखिए, चतुर्थ पद्य, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। आगे देखिए, पूरा संसार मेरे गीतों से, नृत्य से, काव्य से और मेरे रस से कैसा है, मुग्ध है। समम जगत, समस्तम जगत, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मेरे गीतों से सारा संसार मंत्र मुग्ध है, आकर्षित है, सम्मोहित है, मुग्ध है। मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मेरे नृत्यों से, भारत की जो नृत्य कला है उससे सारा संसार मुग्ध है। पूरे संसार में नृत्य कला प्रसिद्ध है भारत की, भारत के गीत पूरे संसार में विभिन्न भाषाओं के गीतों को गाया जाता है। नृत्य कला की शैलियों का बड़ा ही आदर सम्मान है पूरे विश्व में। मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, मेरे काव्य शास्त्र से, मेरे काव्यों से, साहित्य से सारा संसार मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता हम, रस से परिपूर्ण, रसों से भरी हुई, काव्य रसों से भरी हुई भारत की मैं जनता हूँ। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। अब और विशेषण देखिए, भारत की जनता के कौन कौन से विशेषण कवि ने बताए हैं। उत्सव प्रिया हम, मुझे उत्सव प्रिय हैं। अहम उत्सव प्रिया, मुझे त्योहारों को मनाना बड़ा प्रिय है। श्रम प्रिया, और साथ ही परिश्रम करना, मेहनत करना भी मुझे प्रिय है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और पद यात्रा से ही पूरे देश में अटन करना अर्थात भ्रमण घूमना मुझे प्रिय है। पद यात्रा मतलब पैदल पैदल यात्रा करना पूरे देश की, मुझ भारत की जनता को बड़ा प्रिय है। लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, मैं लोक क्रीड़ाओं में आसक्त होकर बड़ी हुई हूँ, और अतिथि देव मेरा मूल मंत्र है। अतिथि को देवता के समान मानती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री अर्थात दोस्ती, मित्रता में सहजा प्रकृतिरस्ति, मेरी सहज प्रकृति है, मेरा सहज स्वभाव है। मित्रता करना, दोस्ती करना मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, ये कोई दुर्बलता का, मेरी कमज़ोरी का पर्याय नहीं है। अर्थात कोई शत्रु देश ये मानता हो यदि कि भारत तो मित्रता करता, सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है तो बड़ा दुर्बल है, कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। ये मेरी प्रकृति है, ये भारत की जनता का स्वभाव है कि सभी के साथ, सभी देशों के साथ मित्रता का संबंध रखना। ये हमारी दुर्बलता या कमज़ोरी कोई ना समझे, ये दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्र की चक्षु से, चक्षु मतलब नेत्र से, दृष्टि से, मित्र की यानी दोस्ती की दृष्टि से, सभी को दोस्त की दृष्टि से पूरे संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। पश्यन्ति अर्थात देखती हुई। देखो बच्चों, पश्यन्ति शब्द को समझिए ध्यान से, इसमें दृश्य धातु है,
जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ पश्यन्ति का। पुल्लिंग में यदि बनाते हैं तो पश्यन, पश्यन बालकः, पश्यन्ति बालिका, देखती हुई। निरंतरता का जब हम प्रयोग करते हैं क्रियापद के लिए तो वहाँ हम क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से लगाते हैं तो बनता है पश्यन पुल्लिंग में और पश्यन्ति स्त्रीलिंग में एक वचन। तो फिर से इसको समझेंगे छठे श्लोक को। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मैत्री करना मेरी सहज प्रकृति है। नो दुर्बलताया पर्यायः, ये कोई दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गतास्म्यहम्, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। पूरे विश्व में मैं गई हुई हूँ, अर्थात पूरे संसार में भारत की जनता रहती है, पूरे संसार में निवास करती है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, पूरे संसार में ही दिखाई देती है भारत की जनता। पूरे विश्व के विभिन्न देशों में, देशों के भी विभिन्न राज्यों में भारत की जनता रहती है। भारत के जो व्यक्ति हैं वो अपने बुद्धि के बल से, व्यवसाय की दृष्टि से विभिन्न देशों में निवास करते हैं। पूरे विश्व में ही भारत की जनता के दर्शन होते हैं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कार्य को करती है, कर्म अर्थात कार्य। विभिन्न देशों में, पूरे संसार में भारत की जनता अपने कार्य को करती हैं। आप देखते भी हैं अनेक पश्चिमी देशों में भारत की जनता विभिन्न अपने कार्य व्यवसायों के लिए निवास करती है। कर्मण्या भारत जनता हम, मैं क्या हूँ? भारत की जनता। कर्मण्या अर्थात कर्मशील हूँ मैं, कर्म को करने वाली भारत की मैं जनता हूँ। अब देखिए ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। इसमें 7 ही पद्य हैं और एक एक पद्य भारत की जनता की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाता है। इसके बाद शब्दार्थ हैं, इनको आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही इनको याद भी करेंगे, जिससे कि पाठ को समझने में काफ़ी आपको सहयोग मिलेगा। इन सभी को आप लिख लें और इसके बाद जो अभ्यास कार्य दिया गया है प्रश्नोत्तर, उनके अभ्यासों को आप हल करने का प्रयास करेंगे पाठ के आधार पे, और इसके जो सही उत्तर हैं वो आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक आप पाठ का आनंद लें, पाठ को गाएं, इसके गीत को अपने शब्दों में अर्थ को समझें और अपने बार बार इस गीत का गायन करें, जिससे कि आपको कंठस्थ हो जाए ये गीत और हृदयंगम हो जाए। बहुत ही सुंदर गीत की रचना हुई है। इसके प्रश्नोत्तर को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप अपने आप प्रयास करें सही उत्तरों को खोजने का और बाद में मिलान करें कि सही उत्तर क्या हैं। तो बच्चों, सभी को आगे की वीडियो का इंतज़ार रहेगा। हम आगे की वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक सभी को नमस्कार, नमो नमः, शुभमस्तु।